जय हिंद दोस्तों, विजन फौज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी वर्ड नॉन में या एडजेक्टिव में या वर्ब में या एडवर्ब में होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहले देखते हैं नॉन में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। तो इसका है कुछ वर्ड है, खास वर्ड जिसे आप हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप पहचान सकते हैं कि वो तो वर्ड को देख के आप पहचान लेंगे कि वो वर्ड किस में है, नॉन में है कि एडजेक्टिव में है कि वर्ब में है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट है नेस। जिसके लास्ट में नेस लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड जो है नॉन में है। जैसे हो गया हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस। अगला है शिप। जिसके लास्ट में शिप लगा रहेगा समझ जाएंगे कि वो वर्ड जो है नॉन में है। जैसे उसका है फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप। सी वाई। जिसके लास्ट में सी वाई लगा रहेगा तो समझ जाएंगे वो वर्ड जो है वो नॉन में है। जैसे लिटरेसी, एडवोकेसी। अगला है टी वाई। अगर टी वाई लगा रहेगा लास्ट में तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे एस्टुपिडिटी, लॉयलिटी। अगला है आई एस एम। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई एस एम लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो जो वर्ड है वो नॉन में है। ऑल्टुरिज्म, रियलिज्म। अगला है एस आई ओ एन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आई ओ एन लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड जो है नॉन में है। कम्प्रीहेंसन, डिप्रेशन। अगला है टी आई ओ एन। किसी वर्ड के लास्ट में अगर टी वाई ओ एन लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे करप्शन, डेडिकेशन। अगला है मेंट। किसी वर्ड के लास्ट में अगर मेंट लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे डेवलपमेंट, एक्साइटमेंट। अगला है ए एन सी। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ए एन सी लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे इम्पोर्टेंस, ब्रिलियंस। अगला है ई एन सी। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई एन सी लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे कॉन्फिडेंस, डिलीजियंस। अगला है आई सी। जिसके लास्ट में आई सी लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे एडवाइस, प्रैक्टिस। अगला है हुड। जिसके लास्ट में हुड लगा रहेगा समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड। अगला है टी यू टी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में टी यू टी लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे इंस्टीट्यूट, सब्स्टिट्यूट। अगला है टी यू डी। किसी वर्ड के लास्ट में अगर टी यू डी लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। एटीट्यूड, लेटीट्यूड। अगला है टी एच। किसी वर्ड के लास्ट में अगर टी एच लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन में है। जैसे हेल्थ, वेल्थ, बर्थ। अब हम अगला की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब एडजेक्टिव के वर्ड को कैसे पहचानेंगे। तो इसका फर्स्ट है ओ यू एस। जिसके लास्ट में ओ यू एस लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे लेबोरियस, कोरेजियस। फिर अगला है फुल और लेस। जिसके लास्ट में फुल या लेस लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे होपफुल, होपलेस। अगला है ए एन टी, ई एन टी। किसी के लास्ट में अगर ए एन टी या ई एन टी लगा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड नॉन एडजेक्टिव में है। जैसे इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट। अगला है सम। जिसके लास्ट में सम लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वो वर्ड जो है एडजेक्टिव में है। जैसे हैंडसम, फियरसम। अगला है सी ए एल। जिसके लास्ट में सी एल लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे लॉजिकल, इकोनॉमिकल। अगला है ए बी एल ई, एबल। जिसके लास्ट में एबल लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे वैल्यूबल, टॉलरेबल। अगला है आई सी। जिसके लास्ट में आई सी लगा रहता है तो हम समझ जाते हैं वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे इकोनॉमिक, हिस्टोरिक। अगला है आई बी एल ई। जिस वर्ड के लास्ट में आई बी एल ई लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि वो एडजेक्टिव में है। जैसे विजिएबल, एलिजिबल। फिर अगला है वी ई। तो जिसके लास्ट में भी लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे अट्रैक्टिव, इफेक्टिव। अगला है आई एस एच। जिसके लास्ट में आई एस एच लगा रहेगा समझ जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे फुलिश, सेल्फिश, चाइल्डिश। अगला है वाई। जिसके लास्ट में वाई लगा रहेगा समझ जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे क्लाउडी, वेल्थी, टेस्टी। अगला है वार्ड। जिसके लास्ट में वार्ड लगा रहेगा हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव में है। जैसे बैकवर्ड, फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे कि वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन वर्ब है। तो उसको पहचानने के लिए भी कुछ वर्ड है जिसे आपको याद रखना जरूरी है। जैसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए टी लगा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ब है। जैसे क्रिएट, कैलकुलेट।
अगला है ई एन। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई एन लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि वो वर्ब है, जैसे डार्केन, हाइटेन, वाइडेन। अगला है आई एफ वाई। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई एफ वाई लगा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड वर्ब में है, जैसे वेरीफाई, जस्टिफाई, क्वालिफाई। अगला है आई एस एच, आई जेड ई। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई एस एच या आई जेड ई लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि वो वर्ड वर्ब में है, जैसे प्रैक्टिस, सिटीजन, क्रिटिसाइज। और एडवर्ब को पहचानने के लिए आपको डबल एल वाई वाला जो वर्ड होता है जिसके लास्ट में डबल एल वाई लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे, डबल एल वाई लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि हम वो वर्ड जो है वो एडवर्ब में है। तो इसी के साथ तो इसको जो है रिवीजन करने का एक तरीका है, आप इसको कैसे याद रखेंगे। इसके लिए आपको जो है शुरू से याद रखना पड़ेगा। नॉन के लिए नेस, सिप, सी वाई, टी वाई, आई एस एम, एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ए एन सी, ई एन सी, आई सी, एच डबल ओ डी, टी यू टी, टी यू डी, टी एच। एडवर्ब का याद रखने के लिए आपको इसको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा कॉपी पर लिखकर। अगला है एडवर्ब को पहचानने के लिए आपको याद रखेंगे ओ यू एस, फुल, लेस, एंट, इंट, सम, कल, सी एल, एबल, आई सी, आई बी एल ई, भी ई, आई एस एच वाई, एच डबल ओ डी, नहीं डब्ल्यू ए आर डी। फिर अगला है वर्ब को पहचानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ए टी ई, ई एन, आई एफ वाई, आई एस सी, आई जेड ई। इसी तरह आपका वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।